प्रभु मैं तेरा तेरा तेरा, तू मेरा मेरा मेरा, मैं तेरा तेरा तेरा, तू मेरा मेरा मेरा। अमेरिका जाते हो तो आपको रुपया कन्वर्ट करना पड़ता है, डॉलर चाहिए, ठीक है। मलेशिया जाते हो तो रिंगेट्स चाहिए, दुबई जाते हो तो दिराम चाहिए, लंदन जाते हो तो पाउंड चाहिए, ठीक है ना। यहाँ का रुपया वहाँ का डॉलर नहीं चलता, वहाँ का डॉलर यहाँ नहीं चलता। जब भी आपको खरीद और विक्रय करना हो तब आपको कन्वर्ट किया हुआ पैसा चाहिए। आपके पास डॉलर हजारों ही क्यों ना हो, तभी भी वो इंडिया में नहीं चलेगा। आपको उसे कन्वर्ट रुपीस में करना ही पड़ेगा, और आप कितने ही करोड़पति क्यों ना हो, वहां की किसी भी दुकान पर आपका रुपया नहीं चलेगा, डॉलर ही चलेगा। तो उसे कन्वर्ट करना पड़ता है। जिस देश में जाते हैं उसकी अपनी करेंसी होती है, ठीक है ना। अब आप जो इस जगत के पदार्थ देखते हैं, जगत में जो आपने परिवार बनाया, जगत में आपने जो फर्नीचर बना लिया, आपने एक नहीं 10 मकान बना लिए, आप बहुत बड़े पद पर आसीन हो गए और हजारों लोग आपको सलाम मारते हैं। ये सारी उपलब्धियां इस जगत की है, ठीक है। आपने सोचा, कई वर्षों में आपने मेहनत की तो आपने एक घर खड़ा कर दिया। आपने दूसरे 2 वर्ष और मेहनत करी तो आपने पैसों का ढेर बना लिया। जो कुछ भी इस जगत की जागतिक वस्तुएं, लौकिक वस्तुएं, वो वस्तुएं हासिल करने के लिए आपने दिन रात मेहनत की और वो आपको प्राप्त हुई है, जो इस जगत की है। पर मेरा ये कहना है कि जो पारलौकिक जगत है, जहां आपको जाना है, वहां जैसे अमेरिका में रुपीस नहीं चलते और रुपीस में डॉलर नहीं चलते, जब डॉलर रिंगेट्स के स्थान में जाते हैं तो डॉलर नहीं चलते, ऐसे ही जब आगे की यात्रा करोगे तो जागतिक एक भी वस्तु नहीं चलेगी। अगर जाएगी तो सत्संग और नाम जप साथ में जाता है, ये वो वहां की करेंसी है। इसीलिए जब सत्संग में जाओ तो 365 दिन मोबाइल भले यूज करो, कौन मना करता है, पर जब सत्संग में जाओ, भगवान नाम का जप चलता हो, तब आप अपने आप का वो संपत्ति इकट्ठा करने के साधन को लापरवाही से मत लो, क्योंकि यही आपकी वास्तविक संपत्ति है। मुझे आश्चर्य लगता है आजकल के बच्चों को देखकर कि 1 घंटा भी मोबाइल के बिना नहीं चल सकते। आश्चर्य है कि हम साधनों का उपयोग करते हैं हमारी सुविधा के लिए, पर हम साधन के गुलाम बन जाते हैं। एक छोटा सा मोबाइल क्या है, एक हथेली जितना भी नहीं है, और इतना 6 फुट का इंसान उसकी गुलामी में इतना पागल हुए जा रहा है कि 1 घंटा भी अगर मोबाइल, मेरा मोबाइल कहाँ चला गया, देख तो कहाँ चला गया, रिंग बजा देख कहाँ चला गया, 1 घंटा भी मोबाइल के बिना नहीं जी सकता। तो हम स्वाधीन नहीं पराधीन हो रहे। कभी कभी मोबाइल के बिना रहकर देखिए, अच्छा लगेगा आपको। हफ्ते में 1 दिन, इतवार हो, उस दिन मोबाइल को स्विच ऑफ कर दो, कम से कम आधा दिन तो मौन रखिए, मोबाइल को स्विच ऑफ करिए। आप देखोगे कि आप इस जगत की तमाम चीजों के बिना भी स्वतंत्रता का आनंद ले सकते हैं, और उसी में आपका सच्चा आनंद होगा। अभी तो हम इसके बिना नहीं, उसके बिना नहीं, मोबाइल के बिना नहीं, गुटखा खा लिया तो उसके बिना नहीं, और चाय पी ली तो मेरा सिर दुखता है, चाय के बिना नहीं चलता। ऐसा नहीं होता। चाय को तो बेचारी को पता ही नहीं होता कि मेरे बिना फलानी माताजी या फलाना पिताजी परेशान हो रहा है, पर हमें पता है कि हम चाय के बिना परेशान हो रहे हैं। तो कभी कभी जो आपकी आदतें हैं ना, उनसे थोड़ा सा ऊपर उठकर देखिए, आप पाएंगे कि आप पहले से ज्यादा मजबूत हैं। वो आपके गुलाम हैं, आप उनके गुलाम नहीं हो सकते। हम बात कर रहे थे करेंसी की।
तो यहाँ की करेंसी जैसे फॉरेन में नहीं चलती, फॉरेन की करेंसी जैसे यहाँ पर नहीं चलती, ऐसे यहाँ की करेंसी परलोक में नहीं चलती। आप अगर उसे ये सर्टिफिकेट जाके यमराज को दिखाओगे कि मैं प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया या प्राइम मिनिस्टर ऑफ अमेरिका, आपकी कोई नहीं सुनेगा। उसी तरह आपको लाइन में खड़े रहना है जिस तरह एक साधारण आदमी खड़े रहता है, ठीक है। केवल उस जगत में उसी व्यक्ति की चलती है जिसके पास सत्कर्म की करेंसी होती है, उसको जुटाने का यत्न करना चाहिए। एक व्यक्ति अमेरिका जाएगा कि नहीं उसमें शंका है, ठीक है। आप में से जो इतने लोग बैठे हो उनमें से कोई अमेरिका जाएगा या नहीं उसमें संदेह है, कोई मलेशिया घूमेगा कि नहीं उसमें संदेह है, कोई दुबई, श्रीलंका, लंदन कहीं जाएगा या नहीं जाएगा उसमें संदेह है, पर किसी को मरकर परलोक नहीं जाना है इसमें कोई संदेह है? जाना ही है। तो जब जाना ही है तो उसकी करेंसी को इकट्ठा कब करना चाहिए? कल से नहीं, आज से और अभी से। उस करेंसी को एकत्रित करने का यत्न जो मनुष्य करता है वो मनुष्य भविष्य के लिए, जैसे हम 6 महीने के बाद शादी होती है तो 6 महीने के पहले तैयारी करते हैं, है ना। अभी कहीं चले जाते हैं, कहीं घूमने भी चले जाते हैं तो आप शादी को ध्यान में रखते हैं कि बेटी को या बेटे को या बहू को ये चीजें लग सकती है, वहां से आप जुटाना चालू कर देते हैं। 6 महीने की शादी के लिए आप 6 महीने के बाद की शादी के लिए आप 6 महीने पहले से तैयारी करते हैं। हम तो यहाँ तक कहते हैं कि जब बच्चा बड़ा नहीं होता है तो आप LIC करके रखते हैं, आप बीमा करा के रखते हैं। बच्चे जब 20 साल के हो जाते हैं तो उनको 15 लाख या 10 लाख इतना बीमा कंपनी जो देती है। तो जब बच्चा 6 महीने का होता है तब आप उसे 20 साल को कैसे सुविधा युक्त उसका जीवन यापन हो तब तक की तैयारी करते हैं। तो क्या आपको परलोक जाने में संदेह है? आपको नहीं जाना है? क्या अमर पट्टा लिखाया है? नहीं ना, जाना है ही सभी को। किसी को कोई काल गया, कोई आज गया, कोई जावन को तैयार खड़ा। कोई 10 साल बाद जाएगा, कोई 25 बाद जाएगा, कोई 35 बाद जाएगा, जाना तो जरूर है। तो उसकी तैयारी भी आज से करनी है। उस तैयारी में क्या करना होता है? उस तैयारी में ये करना होता है कि जब समय मिले सत्संग का श्रवण करना चाहिए और अपने चलते हुए जीवन में भक्ति को अगर सम्मिलित कर देते हैं तो फिर हमारा वो जगत का कार्य भी भक्ति बन जाता है। तब हमारी वो करेंसी मजबूत हो जाती है। अनुपान सही होना चाहिए, अनुपान सही होना चाहिए। अब मेरा एक सवाल है आपसे, ये रुमाल मेरे पास है और मेरा है, जो चीज मेरी है वो किसी और की हो सकती है? हो सकती है मेरे बिना दिए। ये माइक मैंने लगाया है और ये मेरा है, मेरा। जो मेरा है उसको आप ले सकते हैं। पड़ोसी के घर में अगर बहुत अच्छा झूमर लगा हुआ है और आप उसे ये समझो कि ये मेरा है और उतार के आ जाओ तो क्या होगा? केस हो जाएगा, चोरी का, चांटा पड़ेगा। यही कुछ। जो वस्तु एक व्यक्ति की होती है वो दूसरे व्यक्ति की नहीं हो सकती। जो वस्तु किसी की नहीं होती है वो सबकी होती है। जैसे बगीचा है, किसी का एक का नहीं है, गवर्नमेंट का है तो सबका है, ठीक है ना। और जो व्यक्ति प्राइवेट है, घर अगर आपके नाम पर है और आपका है तो हो सकता है वो बेटे को ना भी मिले। अगर पिता के नाम का है और पिता नहीं चाहते तो बेटे और बेटियों को नहीं मिलेगा, ऐसा हो सकता है। जो वस्तु एक व्यक्ति की होती है वो वस्तु अनेक की नहीं हो सकती, ठीक है। और जो वस्तु किसी की भी नहीं होती वो सबकी होती है, ठीक। ये जगत
और जगत की चीजें क्या आपकी है? आप साथ में लाए थे, ले जाओगे। अगर ये वस्तुएं आपकी होती तो आपके कहने में होती। आपके कहने में है कुछ भी नहीं ना। ये वस्तुएं आपकी नहीं है तो किसकी है? कभी कोई भुगत रहा है आपका। अगर चलो एक एग्जांपल दे देते हैं कि आप कहते हो ये धन इतना मेरा है, 1,00,000 रुपए या 15 लाख रुपए मैंने जोड़े हैं, कमाकर मैंने जोड़े हैं, समझ गए, ये 15 लाख पर आपका अधिकार है। पर पहले ये 15 लाख किसी और के थे, आज आपने सोचा मेरे हैं। कल अगर आप किसी को देते हो और अगर उसने लौटाए नहीं तो किसी और के हो जाएंगे। इसका मतलब ये आपके नहीं है। जब तक आपके अधिकार क्षेत्र में है तब तक आप इसके स्वामी हो, पर ये कब आपके अधिकार से बाहर चले जाते हैं आपको भी पता नहीं रहता। मेरा बेटा बड़ा कहने में है, 5 साल हो जाने दो और बहू आ जाने दो, आप ही कहोगे बेटा मेरी बात ही नहीं मानता। क्यों? क्योंकि ये आपका था ही नहीं। ये जो आपका नहीं है वो सबका होता है। पहले किसी और का था, बाद में किसी और का होगा, बाद में किसी और का होगा। ये चलता हुआ जगत, किसी का रोटेट धन होकर आपके पास आता है, आपका रोटेट होकर किसी और के पास जाता है। किसी एक व्यक्ति का नहीं है, और जो एक व्यक्ति का नहीं है वो सबका होता है। ठीक? अच्छा, अगर हम ऐसा ना भी सोचें, जो वस्तु आपके अधिकार में नहीं है वो परमात्मा के अधिकार में। ये सृष्टि जगत परमात्मा के अधिकार में है। पड़ोसी का झूमर ले आने पर अगर आपको डांट पड़ सकती है तो परमात्मा की कोई भी वस्तु को चुरा लेने में क्या आपको दंड का भागी नहीं होना पड़ेगा? होना पड़ेगा। सेवा करिए जरूर, पर अपना समझकर जब जब आप उसमें उलझोगे तब तब दंड के अधिकारी बनोगे बनोगे बनोगे। क्योंकि ये जगत सेवा के लिए है। अपने शरीर से जिस किसी की भी हो सेवा कर लो। पुत्र की सेवा समझ कर करो, बेटे को पालना है सेवा समझ कर करो, माता पिता की आज्ञा का पालन करो सेवा समझ कर करो। किसी से मिलते हो जुलते हो, मैं परमात्मा की संपत्ति का सदुपयोग कर रहा हूं, ये मुझे उपयोग करने के लिए मिली है इसलिए मैं उपयोग कर रहा हूं। एक राजा था, उस राजा ने बहुत अच्छा महल बनवाया और बाहर बहुत एक सुंदर बगीचा। एक संत फकीर थे, अलमस्त फकीर, वो उनके बगीचे में चले गए और राजा ऊपर अपने झरोखे में टहल रहा था, झरोखे से देख रहा था। तो राजा ने कहा कि ए महाराज, ए फकीर, मेरा बगीचा है, मेरा, बिना पूछे कोई अंदर नहीं आ सकता, मेरा बगीचा है। जैसे आप कहते क्या तुम्हारे बाप का है, अंदर घुस के चले आए, मेरा बगीचा है। उस फकीर ने इशारा किया, इधर आ, नीचे आ जा, तो मैं जानना चाहता हूं किसका महल है ये। राजा नीचे आता है, दम था फकीर में। अरे सिपाहियों, कोई है जो इस फकीर को ये समझाए कि ये राजा, बहुत बड़ा राजा, इस देश का बहुत बड़े राजा के महल में घुस आया है तू, यहां पर बिना आज्ञा के प्रवेश वर्जित है। सिपाहियों ने कहा, महाराज, ए फकीर, महाराज का आदेश है, आपको ये बगीचे से बाहर जाना पड़ेगा। किसकी आज्ञा से आए हो? बोले राजा की आज्ञा से। बोले महाराज तो हमारे वो हैं। बोले वो तो भिखारी है। राजा का एक है। सिपाही चौंके और राजा को भिखारी बोल रहा। हे चुप रहे, चुप रहे, खटिया खड़ी तेरी भी हो जाएगी और हमारी भी। अरे जिसको बोलना है बोल दे तू, मैं नहीं डरता किसी से। जा बुला क्या तेरे भिखारी को। देखो मेरे सामने बोला तो बोला, हमारा राजा ना बड़ा गुस्सैल है। महाराज थोड़ा भिखारी तो मत ही बोलिएगा, आपका जो चलता फिरता शरीर है ना 1 मिनट में ढेर हो जाए। चुप, आप महाराज के बगीचे में टहल रहे हैं। बोले मैं नहीं जाने वाला, यहीं टहलूंगा, तेरे को जो करना है कर। उसमें फकीर में दम था, अपनी बादशाही थी, वो टहलते रहे।
राजा ने फिर जोर से चिल्लाया, "ए सिपाहियों, ए मर गए क्या? अरे जिंदा हो क्या? अरे वो देखो एक फकीर टहल रहा है और तुम्हारी ताकत नहीं है इसको बाहर निकालने की?" सिपाहियों ने कहा, "आप ही आ जाओ," क्योंकि ये तो मानने से रहा। अब राजा आता है और राजा कहता है कि ए फकीर, ये महल मेरा है और ये बगीचा भी मेरा है। बोले अच्छा तेरा है? बोले हाँ मेरा है। बोले क्या नाम है तेरा? फलाना फलाना नाम है मेरा। बोले ये पक्का तेरा ही महल है? हाँ मेरा है। बोले किसने कहा तेरा है? अरे मैंने बनवाया है। तो क्या आपका है? मैं तो कह ही नहीं रहा मेरा है, पर तेरा है ये किसने कहा? महल मैंने बनवाया है खड़ा रह के। बोले अगर ये तेरा है इसको आदेश दे यहां से चलकर वहां जाए। ऐसा कैसे हो सकता है? मरेगा तो इसको वसीयत में लिख के जा, मेरे साथ आए। बोले ऐसा भी कैसे हो सकता है? बोले जब ऐसा हो ही नहीं सकता तो तेरा कैसे हुआ? इसमें कौन रहता था पहले? बोले मेरा बाप। तो मतलब उसका था? बोले हाँ, तो जो बाप का वो बेटे का, उसके पहले किसका था? मेरे दादा का, मतलब ये महल उसका है। बोले अरे जो दादा का होगा वही बाप का होगा। बोले उसके पहले किसका था? बोले दादा के पापा का। बोले मतलब ये महल उसका है। बोले अरे आप तो कैसी बात करते हो, एकदम पीढ़ी दर पीढ़ी बढ़ते जा रहे हो। अरे ये मेरे को वारसे में मिली है, वसीयत में मिला है मेरे को महल। अच्छा इसके पहले किसका था? हाँ इसके पहले कुशलगढ़ के राजा ने चढ़ाई कर दी थी तो ये महल उसका था, उसके बाद मेरे पिता ने की तो ये महल। इसका मतलब तेरा तो नहीं ना, पहले किसी और का, फिर किसी और का, फिर किसी और का, फिर किसी और का, और तेरे बाद किसी और का, और अगर तेरे पर किसी ने चढ़ाई कर दी तो किसी और का। तो ये तेरा तो नहीं है ना। ये कहे कि ये केवल धर्मशाला मुझे रहने को मिली है, तब बात ठीक है। तो ये धर्मशाला हमें रहने को मिली है, हमारी अपनी नहीं है। जब तक हमें ये सूझबूझ नहीं आती तब तक हम अपना समझ के परेशान भी होते हैं, दुखी सुखी भी होते हैं। तो क्या करना चाहिए? तो प्रत्येक कर्म को परमात्मा का स्वरूप समझकर और परमात्मा के अर्पण करते हुए उसे भक्ति बनाते रहना चाहिए। यही हमारी करेंसी सुदृढ़ करने का एक सबसे सरल और आसान रास्ता है। प्रभु मैं तेरा तेरा तेरा, तू मेरा मेरा मेरा, मैं तेरा तेरा।